हेलो विद्यार्थियों, आज हम करने वाले 4.2 प्रश्नावली। ये है क्लास 8 की, जो आपने थंबनेल पे पहले से देख लिया है। ठीक है, तो इसका हमने इससे पहले 4.1 कर दिए, तो वो आप एक बार यूट्यूब चैनल पे जाकर या प्ले लिस्ट में जाकर एक बार देख लेना। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं 4.2 ये वाले प्रश्न। ठीक है, तो इससे पहले कोई बेसिक तो है नहीं ऐसा, तो ये पूरा टोटल है बेसिक। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब कुछ नहीं प्रायिकता के संबंधित है। तो मैं क्वेश्चन करूँगा तो इसकी थ्योरी समझ आ जाएगी आपको। उदाहरण आपको स्वयं खुद को करना है। ठीक है, जैसे उदाहरण है, तीसरा उदाहरण आप खुद कर लेना। जो भी जितने भी उदाहरण हैं पीछे वाले वो सब आप कर लेना। ठीक है, तो इसका चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। मतलब जो आप परिणाम यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब ये ऐसा चक्रिया है, मेरे पास चक्कर है नहीं ऐसा, मैं ये कोई चक्कर है, इसको एक बार घुमाएंगे तो इस पर क्या क्या परिणाम आने की संभावना है, ऐसे घुमाने पर क्या क्या आ सकता है वो आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ बेसिक है, तो उसके बाद वापस प्रायिकता स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले ये करते हैं। तो पहिया घुमाने पर, पहिया को घुमाना, तो पहिया को घुमाने पर एक बार ए भी आ सकता है, दूसरी बार बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ये हो सकता है। और ये 2 बार है तो ए को एक बार लिख सकते हैं, और क्या। तो इसमें टोटल कितनी बार आ सकते हैं? 4 बार आ सकते हैं, और कुछ नहीं। मतलब ये घुमाने पर कितनी बार आएगा, ये तो है, ये टोटल 5 है, 5 आ सकते हैं, लेकिन आपको प्रायिकता नहीं बतानी इसकी। एक बार बी आ सकता है, एक बार सी आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है। ए 2 बार है तो इसको एक बार लिख लेना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसको मैं चलता कॉपी पे लिखाता हूँ मैं आपको। तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नावली 4.2। क्लास कौन सी है? क्लास 8th का है। किसका है? 8th का। ठीक है, तो ये करते हैं स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है वो भी आपको दिखाया था मैंने। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये ले लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो इसका ए ऑप्शन कर रहे हैं। इन पहिए को घुमाने पर क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, इसको आंसर लिख लेना। ठीक है, आंसर या हल कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि पहिया को हम घुमाएंगे तो इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, वापस दिखा दूँ आपको परिणाम। तो इसको घुमाएंगे, एक बार ए आएगा, दूसरा बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, वापस 2 बार ए है तो इसको एक बार ही लिखना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसके परिणाम लिख लेते हैं। तो परिणाम क्या लिखोगे? परिणाम, तो परिणाम क्या किया जा सकता है? ए, तो ए को एक बार लिख लो, ए बी सी डी आ हो सकते हैं। तो टोटल कितने परिणाम है? तो कुल परिणाम यहाँ लिख लो, कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 4 है। बस ये आपका आंसर। अब इसी का वापस चलते हैं बी की ओर, बी की ओर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एग्जांपल लेकर। 2 सिक्के की जरूरत है, तो दूसरा ऐसा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। ठीक है, 2 बार सिक्के को एक साथ उछालने क्या क्या आएंगे वो बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल से। ठीक है, देखो इसे बोलते हैं टेल, टेल। ठीक है, और इसे बोलते हैं हेड, हेड। तो बात देखो, अब देखो यहाँ पर करते हैं हम बात, तो यही लिखते हैं। हेड में क्या करता हूँ, पहले ये सिक्का है। ठीक है, इस सिक्के को पहली बार मैंने उछाला तो 2 बार हेड आ गए। क्या आ गए? हेड आ गए। तो पहली बार लिख लेते हैं हेड, हेड को एच से लिखते हैं, एच। ठीक है, इसी प्रकार एक बार हेड आ गया, मतलब एक बार उछाला तो वापस एक तो हेड आ गया, दूसरा आ गया टेल। तो क्या हो सकता है दूसरा परिणाम? हेड और टेल भी हो सकता है। और तीसरी बार उलाड़ा तो ये तो हेड रहा और ये टेल रह गया, ये हेड रहा, ये टेल रह गया, ये हेड, ये टेल रह गया। तो इसको क्या लिखते हैं? टेल और हेड। इसी प्रकार दोनों बार टेल आ जाए, दोनों बार क्या आ जाए? टेल आ जाए, तो क्या लिखोगे? टेल। तो टोटल कितने परिणाम वो लिख लो। ये यहाँ पर परिणाम नाम लिख लेना, ये परिणाम क्या है? परिणाम। तो यहाँ पर कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने? 4 बार है, 4 है। बस ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर देखो वापस क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो इसमें देखो, जब एक पाचे को फेंका जाता है, क्या कहते हैं? एक पाचे को फेंका जाता है, तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना को प्राप्त होने वाला है क्या लिखा? परिणाम को लिखिए। बस
तो इसका फर्स्ट दे रखा, आप एक बार देख लेना। तो इसका फर्स्ट में ए दे रखा, ए और बी, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए और बी दोनों दे रखा। एक अभाज्य संख्या, दूसरा बोला एक भाज्य संख्या, और दूसरे में बोला 5 से बड़ी संख्या और 5 बड़ी संख्या नहीं है। ठीक है, ये करते हैं। तो इसने पहले बोला है एक भाज्य संख्या। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए ऑप्शन। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन ने क्या बोला, एक भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वही लिखना है और कुछ नहीं करना। तो उसने एक तो बोला भाज्य संख्या। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाँचा होता कैसा है। ये ऐसा होता है पाँचा, ये पाँचा बन गया। तो 500 पे कितनी संख्या होती है, एक होती है, दो होती है, तीन होते हैं, चार भी होते हैं, पाँच भी होते हैं, छः भी होते हैं, बस कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इसने बोला एक भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब कौन सी होती है, जो खुद का भाग खुद के अंदर ही जाए। जैसे एक का भाग एक के अंदर भी जाता है, ऐसे छोड़ो, एक को छोड़ो, एक तो नहीं भाज्य होता अभाज्य संख्या। इसको देखो, 2 का भाग 2 के अंदर जाता है और किसी के पहाड़े अंदर नहीं आता है। उसी प्रकार 3 किसी के पहाड़े के अंदर नहीं आता है, 3 का भाग 3 के खुद के अंदर जाता है। इसी प्रकार और तो 5 का भाग 5 के खुद के अंदर जाता है। तो कैसे कौन कौन संख्या है वो लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास है ये, एक तो है हमारे पास ये 2, 3 और 5। तो इसके परिणाम क्या हो गए, भाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है। बस इसके परिणाम लिख लो। क्या लिखोगे, परिणाम। इसी का बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में क्या बोल रखा है, वही वापस एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये देख लो, दूसरे क्वेश्चन में बोला एक भाज्य संख्या नहीं है। देखो ये तो कौन सी थी, भाज्य अभाज्य, सॉरी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये तो अभाज्य संख्या थी। अब अभाज्य संख्या के अलावा कौन कौन सी बची है इस पासे के अंदर, तो वो लिखनी है। तो कौन कौन सी बची है वो लिख लो। मतलब अभाज्य तो लिख ली, अभाज्य नहीं है तो कौन कौन सी नहीं है, एक है, एक भी लिख सकते हैं, 1, 4 और 6 इसके परिणाम। बस ये हो गया खत्म। अब इसी का दूसरा करते हैं। क्या करते हैं, इसी का फर्स्ट हो गया, इसी का सेकंड करते हैं। तो सेकंड का ए ऑप्शन, कौन सा, सेकंड का ए करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं सभी में आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ हाल लिखते हैं, कोई बात नहीं, ये इसमें घबराना मत। और यहाँ पर वापस किताब में देखो क्या बोला इसने, 5 से बड़ी संख्या, मतलब 5 तो है ही नहीं, उससे बड़ी संख्या बोले, 5 से बड़ी बोला है, मतलब 5 तो इसको नहीं गिनना, इससे बड़ी बोला है। तो 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी पास में, तो 5 से तो बड़ी संख्या एक सही है, कौन सी, सही तो है। तो इसका आंसर सही होगा। ठीक है, मतलब ये परिणाम आ सकते हैं, तो परिणाम इसलिए लिख रहा, यहाँ पर भी परिणाम आ सकते हैं, ये परिणाम होते हैं। ठीक है, ये मत लिखना 1, 4, 6 ये संख्या का परिणाम, ऐसे मत समझना। मतलब ये परिणाम आ सकता है, जैसे यहाँ पर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, ये लिखा है, ये परिणाम आ सकते हैं, तो ये नंबर आ सकते हैं इसलिए। ठीक है, अब ऐसे समझे। तो यहाँ 5 से बड़ी संख्या कौन सी, 6 है। ठीक है, इसी प्रकार इसका करता है बी ऑप्शन, कौन सा, बी वाला। तो बी में क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। तो इसमें बी वाले में क्या बोला, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब 5 से तो बड़ी संख्या नहीं, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी, 1 भी हो सकता है। तो 1, 2, 3 और 4 और 5 तो भी हो सकता है। तो यह इसका परिणाम, इसका यहाँ पर इसका परिणाम, ये आने का परिणाम है। ठीक है, संख्या का परिणाम मत समझना। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर। अब इसी के प्रकार हम करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन वाला, वो भी आपको दिखा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए प्रश्न ए का फर्स्ट, ए वाला देखना। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है उसका, ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रक्रिया क्या होगी। अब ये प्रक्रिया की बात होगी तीसरे क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी पर रुकने की प्रक्रिया क्या होगी, डी पर, तो डी इसमें कितनी बार, एक बार है, और टोटल एक प्रायिकता का सूत्र होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने यहाँ पर कितने परिणाम है, कुल परिणामों की संख्या कितनी, 5 है, और अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है। और डी कितनी बार आएगा, एक बार आ सकता है, और टोटल कितने हैं, 5 है, ये लिख सकते हैं इसको 1/5। ठीक है, तो इस प्रायिकता का सूत्र होता है, वो मैं आपको लिखाता हूँ। तो वो होता है हमारा
वो कौन सा होता है, वो होता है अनुकूल परिणाम। ये कहाँ बोलेंगे, इसका मैं यहाँ पे पहले कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कौन सा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है वो हमारा, तो तीसरा क्वेश्चन में मैंने आपको अभी दिखाया, तो इसमें मैं प्रायिकता सूत्र लिख लेता हूँ यहाँ पर। प्रायिकता तो उसके बराबर होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाओ, तो इसमें देखो टोटल कितने अक्षर हैं इसके अंदर, 5 है, तो हो गए कुल परिणाम। और कितने कौन सी संख्या बोला इसमें तीसरे में, डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी, और डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता बताना है। तो इसमें कितने डी एक बार रुक सकता है इस पे, तो ये तीर एक बार रुकेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, और क्या। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी वही बताना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो इसी का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए। कौन सा कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए में तो वही सूत्र लिखना पड़ेगा यहाँ पर, प्रायिकता सूत्र हर जगह लिखना, प्रायिकता क्या लिखोगे, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम में बस क्या है, अनुकूल कितनी बार है, एक बार, और कुल परिणाम कितने, 5। ये आपका इसका आंसर यहाँ पर लिख लो खाल। ओके, उसके बाद चलते हैं इसी का बी ऑप्शन वाला। कौन सा करेंगे, इसी का बी ऑप्शन। थोड़ी बुक से कर लेता हूँ मैं। अब इसी का बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन क्या बोला है वही वापस आपको दिखाना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन बोला है अच्छी प्रकार से फटे मतलब में हुई 22 ताचों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मेरे को एक पेपर हल चाहिए, वो ला लेता हूँ। तो ये मैंने ला लिया पेपर। यहाँ पर देखो आपने ताश देख रखी है, इसमें ताश की बात हो रही है और किसी की नहीं हो रही, ठीक है। तो ताश में टोटल कितने पंते होते हैं, 52, तो ठीक है। तो उसमें ताश में लाल पत्ते भी होते हैं, पता है, लाल और काले। तो यहाँ पर देखो लाल और काले के लिए, तो इसमें बताओ लाल में भी ईट और पान भी होता है, तो लिख लेते हैं। एक तो होता है ईट और दूसरा कौन सा होता है, पान, ठीक है। इसी प्रकार काले में भी सेम टू सेम वापस, इसमें भी 2 होते हैं, तो इसमें कौन सा, एक तो होता है हुकुल, ठीक है, और इसके बाद एक होती है सीढ़ी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पान का तो ये आपको पता है चित्र ऐसा होता है, इसी प्रकार पान का ये होता है, ये ऐसा थोड़ा डायग्राम नहीं बन रहा है, आप बना देना, ठीक है। इसी का ऐसा कुछ समथिंग होता है। तो यहाँ पर देखो एक तो ये भी इक्का होता है, क्या होता है, ये भी मतलब एक तो ईट का इक्का होता है, पान का भी इक्का होता है, हुक्कुल का भी इक्का होता है, और चिन का भी इक्का अलग होता है, ठीक है। तो इन 4 इक्का होता है, इसमें टोटल कितने हैं, देखो एक इक्का ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 4 इक्के कितने टोटल हो रहे हैं, 4 इक्के हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं टोटल, कितने 4 इक्के, 4 इक्क, इसे क्या बोलते हैं 4 इक्क का, ठीक है। कितने होते हैं, 4 इक्का होते हैं इसमें। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने 4 इक्के हैं, और 5 पत्ते कितने, तो यहाँ पर लिख देते। तो 4 तो क्या है, अनुकूल परिणाम की संख्या, 4 इक्के बताना इसमें, मतलब एक इक्का बताना, तो इसमें कितने टोटल 4 इक्के हैं, और कुल परिणाम कितने 52, यही तो होगा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं इसके अंदर, इतना समझ आ गया तो मैं यहाँ पर करता हूँ
यहाँ पे लिख लो हल। मैं इसको थोड़ा आगे खींच कर लूँ। अब यहाँ पर देखो प्रायिकता, क्या लिखोगे? प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या लिखोगे? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जो होता है, तो अभी हमने किया था, क्या क्या आंसर आया था? तो 4 बटे, मतलब कुल के कितने 4 होते हैं और बटे 52, मतलब कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम 4। ठीक है, तो इसके अंदर 4 का भाग, इसके देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसके अंदर 4 का भाग गया 1 बार, इसके अंदर गया 13 बार, यानी ये आ गया 13 हमारा आंसर। आए समझ में? अब इसी का हम करते हैं सी ऑप्शन वाला क्वेश्चन। कौन सा? सी। यहाँ पर लिख लो हल। क्या लिखोगे? हल। तो यहाँ पर वही बात, कौन सा वापस देख लेते हैं। ये आपको डायग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर देखो, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए। ये आकृति दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर जी का मतलब ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने वाले ई कुल परिणाम यहाँ कितने? तो 1 2 3 4 5 6 7 है। कितने? 7 है। मतलब यहाँ पर कुल सेब कितनी है? सेब 7 है, ठीक है। उसमें से लाल सेब कितनी है? लाल, तो यहाँ पर लाल सेब कितनी है? रेड 1 2 3 4, कितनी? 4 है। तो यहाँ पर रेड तो 4 है और फिर टोटल कितनी? 7 है। तो मतलब इसका हुआ अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, तो आपस प्रायिकता का सूत्र लिख लो। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर देखो, तो 4 कितनी है? रेड सेब है, और इसके कुल परिणाम 7 है और अनुकूल परिणाम 4 है। ये आपका आंसर है गया इसका, ये इसकी प्रायिकता होगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार वापस रिटर्न देखिए तो पहली बार। तो यहाँ पर देखो 10 पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई हैं। मतलब जितनी पर्चियाँ दे रखी है, मतलब कोई पर्ची है उस पर 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में रख, मतलब कोई बक्सा है उसके अंदर रख दी, ठीक है। मतलब कोई बक्सा है उस बक्से के अंदर रखी हुई है, ठीक है। मतलब 1 से 10 तक पर्ची है, बस पे नंबर लिखे 1 2 3 ऐसे 10 पर्चियाँ टोटल, उसको एक बक्से के अंदर डाली और उसको प्रकाश से मिलाया, मतलब उसको अंदर रख कर मिला दिया, सभी को दिया। बक्से के अंदर से देखे एक पर्ची निकाल ली जाती है तो निम्नलिखित प्रायिकता क्या है? मतलब ये प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। एक पर्ची कौन से निकाल रहे इसके हिसाब से प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको चलता है इसका क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो इसी का चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन बोला है। तो चौथे क्वेश्चन में लिख देता हूँ, यहाँ पर आंसर करके लिख लेता हूँ। तो संख्या, इसमें छठे क्वेश्चन में क्या बोला है, वापस देख लेते हैं एक बार। क्या बोला है? संख्या सब प्राप्त करना, ठीक है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, यानी कितने टोटल संख्या दे रखी है इसने? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मतलब इसने बक्से के अंदर ये डाला 4 5 6 7 8 9 और 10, इसने इतनी डाली अंदर बक्से के अंदर, ठीक है। इसमें संख्या सब प्राप्त होना, इसमें क्या बोला है? संख्या सब प्राप्त होना। तो संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, संख्या स प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सर इसमें कितनी बार आ सकता है? इसमें से आप कितनी बार ज्ञात कर सकते हो? एक बार, मतलब एक सभी को उछालेंगे तो इसमें से परिणाम आने की संभावना क्या क्या हो सकती है? तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम,
तो इसमें स कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/, और टोटल कितने 10 है, 1/10, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, इसी प्रकार इसका चलते दूसरा क्वेश्चन के दूसरा, तो दूसरे की भी कर देते हैं। तो प्रायिकता, दूसरा क्वेश्चन ये बोला है, आप देख लेते हैं इसको रिटर्न। दूसरे क्वेश्चन बोले सच से छोटी एक संख्या प्राप्त करनी, सच से छोटी एक संख्या प्राप्त करनी, मतलब उसमें से एक एक प्राप्त करनी। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये रहा, सच से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। अब आप देखते हैं, तो छोटी, सच से छोटी बोला है, सच तो नहीं, सच से बोली, सच से छोटी संख्या नहीं बोला इसने, सच से छोटी संख्या बोला है। तो 5 4 3 2 1, एक टोटल कितनी है, 5 है, कितनी है, 5 ही तो है। सच से छोटी संख्या, सच से छोटी एक संख्या प्राप्त करनी है, तो यहाँ सच से छोटी तो है ये 5, 1 से लेकर 5 तक। तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने 5 है, बट्टे कुल परिणाम कितने 10 है, टोटल क्या होगा इसका करोगे तो 1/2, ये आपका आंसर है, समझे। तो ये तो सच से छोटी तो है, और इसका कुल परिणाम 10 है, बस ये आपको समझ आ गया होगा। अब इतना तो आए होगा, ज़्यादा क्या डिफ लेके चलो। इस प्रकार आप करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बोला है, तो सबसे बड़ी 7 8 9 10, 7 8 9 10, यहाँ पर कितने 1 2 3 4, कितने हैं 4 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी वो लिख लेते हैं। इसकी प्रायिकता वो होगी, देखो कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, एक कितनी 1 2 3 4 तो है, तो वही लेगा। अब इसमें देखो 2 का भाग इसमें गया इसको भी काट तो काट देना, इसमें 2 का भाग गया 2 बार, 2 नीचे में गया 5 बार, ये आपका इसका आंसर 2/5। अब इसी का एक चौथा क्वेश्चन रहा है लास्ट, नहीं दिख रहा था कोई बात नहीं, अब देख लो। अब इसी का चौथा क्वेश्चन रहा वो करते हैं। तो यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की एक संख्या, ये वापस देख लो, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की देख बोला इसने। तो देखो ये भी एक अंक, ये इसका भी एक अंक है, 2 में भी एक है, 3 में भी एक, 4 में भी एक, 5 में भी, सब में एक एक, तो अंक ही तो है, क्या है, एक एक अंक ही तो है, एक अंक की संख्या तो है ये। यहाँ पर 2 अंक की हो जाती है, 2 अंक की हो जाती है, तो इसको नहीं लिखना है, 2 अंक की है उसको नहीं लिखना है, जो यहाँ पर बसी वो सारी लिखनी है, यहाँ पर जो बसी है उसको सारी लिखनी है। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या होगी इसकी तो लिख लो, प्रायिकता टोटल कितनी संख्या 1 से लेकर 9 तक होगी, मतलब ये तो 2 अंक की होगी, एक अंक की सही, तो 9 तक। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम 9 बटे कुल परिणाम 10, 10 में से 9 लिए, तो ये होगा इसका आंसर। बस इसके बाद चलते हैं इसका 5वां क्वेश्चन की ओर। ये देखो लो, ये आपको यहाँ तक करवाया, देखो लो। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। इसका दूसरा ये क्वेश्चन यहाँ पर कर देते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है 5वां, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ले लेते हो क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर लिख लो हल, क्या लिखोगे, हल ही तो कर रहे, गणित में हल ही होता है ज़्यादातर, कई बार आंसर लिखते हैं। तो इसका 5वां क्वेश्चन वापस देख लेते बेटा। 5वां क्वेश्चन है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड, एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। तो देखो इसमें कितने बोले, 3 तो हरे हैं, एक नीला है, एक लाल है, टोटल कितने हुए 5 हो गए। ठीक है, त्रिज्याखंड वाले एक घुमाने वाला पहिया, उनको एक पहिए में घुमाना है, मतलब एक पहिया उसमें ये सारे रंग टाने हुए उसको घुमाना है। तो हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, इसमें एक तो आपको बताना है हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। उसके बाद बोला है ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। एक तो ये 2 क्वेश्चन इसमें बोला है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें कुल त्रिज्याखंड
इसमें पहले लिख देते कुल त्रिज्याखंड, कुल त्रिज्याखंड, इसको हाथ रख कर लिखना पड़ेगा। तो कुल त्रिज्या खंडों को लिख लेते हैं। त्रिज्याखंडों कौन कौन से? 3 तो हरे हैं, पता ही आपको, और एक नीला और एक कौन सा है, वापस देखना पड़ेगा मेरे को भी। तो एक है आपके पास लाल, ठीक है। ये 3 है, तो ये टोटल कितने? 4 है। तो इनकी कुल परिणाम कितने हैं? उसके 5 कितने हैं? 5 होंगे। ये कुल परिणाम है, क्या है? कुल परिणाम। यदि इसमें से हम किसी यहाँ पर लिख लो इंग्लैंड, यदि हम किसी इसमें से एक की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, शायद एक की करो शायद नीले की करो, तो इसका भी क्या होगा? 1/5 होगा। इसका भी क्या होगा? 1/5 होगा। अब देखो यहाँ पर 3 हरे हैं, तो इन 3 हरे में से आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 हरे तो एक साथ आ नहीं सकते, तो इसके लिए एक हरे के लिए क्या होगी? यहाँ पर 3 हरे बोला 3/5 नहीं होंगे, 1/5 होगा हरे, क्योंकि इसमें एक ही आ सकता है। 3 हरे, इसके आपको एक एक के हिसाब से ज्ञात करना है, तो 1/5 भी हो सकते हैं हरे के लिए। तो अतः मैं हरे के लिए ये लाइन लिख लेता हूँ, अतः एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता वो आपके पास क्या होगी? 1/5 तो होगी। मतलब इसमें सभी में से एक कर सकते हो और कुछ नहीं, क्योंकि ये भी इसके यहाँ पर 2 आ जाते तो भी इसका 1/5 होता, क्योंकि एक बार ही आपको ज्ञात करना। तो लाल एक बार तो आ सकता है, बार बार तो थोड़ी ना आ सकता। अगर 2 बोले होते तो 2 बार करने की और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो कुल त्रिज्याखंड, यहाँ पर लिख लेते हैं वापस दूसरा पॉइंट इसका, क्या लिखोगे? कुल त्रिज्याखंड में नीला त्रिज्याखंड, तो इसमें कुल त्रिज्याखंड में नीला, क्या लिखो? नीला किस में कितनी बार है? नीला एक बार ही तो है, तो इसकी त्रिज्याखंड क्या होगी? अब त्रिज्याखंडों में लिख लो, तो कुल त्रिज्याखंडों में नीला त्रिज्याखंड खंड कितने हैं? इसमें नीला कितने बार? एक बार है, ठीक है। तो यदि इसकी प्रायिकता भी होगी तो वो भी 1/5 ही तो हो गया इसका भी। तो त्रिज्याखंड जो नीला न हो, इसके अलावा बोला है। यदि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला? इसके अलावा, तो यहाँ पर वो भी लिख लो। यदि यहाँ से लिखो त्रिज्याखंड जो नीला न हो, लिख लो त्रिज्याखंड नीला ना हो। अगर वो नीला नहीं है तो क्या हो गया? 5 से, तो 5 में से एक चला जाएगा, मतलब एक तो नीला है ही। ये यहाँ पर देखो ऐसे कि 5 तो आपके पास है ही ऑलरेडी, उसमें से एक नीला नहीं है, मतलब नीला कितना? एक ही तो है, तो उसमें एक नहीं होगा। यदि नीला एक नहीं होगा तो टोटल कितने रहेंगे पीछे? 4 रहेंगे। तो नीला न हो, जो नीला है वो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? तो नीला एक ही, तो इसको घटा दो तो नहीं, नीला नहीं आने की प्रायिकता होगी, वो होगी आपके पास 4/5। क्या होगी? 4/5 होगी। तो नीला न होने की प्राप्त, तो इसको वापस इस लाइन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ लिख लो, अतः त्रिज्याखंड जो नीला न हो तो प्राप्त, क्या लिखोगे? प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? वही वापस यहाँ पर लेंगे 4/5। ये आपका आंसर, बस इतना ही था। अब इसी प्रकार इसका क्वेश्चन समझते हैं 6ठा क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन? 6 नंबर वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ले लेता हूँ 6।
इसको डाइजेस्ट कर चलते आगे। तो छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो एक बार दिखा देता हूँ आपको। प्रश्न संख्या 2 में दी हुई घटना को प्रायिकता में ज्ञात कीजिए। जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखी है वही क्वेश्चन की प्रायिकता आपको प्रायिकता में ज्ञात करनी है। एक भाज्य संख्या है, ठीक है, तो एक भाज्य संख्या है तो इसके लिए टोटल कितने भाज्य संख्या 3 है, इसके आने की प्रायिकता क्या होगी 3 होगी। तो 3 यानी अनुकूल परिणाम कितने होंगे 3 और टोटल परिणाम कितने 6 है। पास से तो बात करें तो क्या होगा 3/5 होगा नहीं होगा, अरे 3/6 नहीं होगा, तो इसमें आने की प्रायिकता क्या होगी 3/6, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये मैंने आपको पढ़ाया है तो इसी के हिसाब से मैं वापस में रिटर्न करा रहा हूँ, तो वापस क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा अब, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं छठे क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिख लो हल, पूरा थ्योरी पे याद दे देते। तो इसमें लिखते हैं क्वेश्चन का, तो देखो इसी का हमने क्या किया था, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये फर्स्ट का ए वाला किया था, फर्स्ट का ए ऑप्शन, तो इसको करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम सही थे, वापस देख लेते 1 2 3 4 5 और 6 टोटल ये थे 1 2 3 4 5 6 टोटल परिणाम कितने यहाँ पर 6, ठीक है। 6 परिणाम, बात समझ आई। इसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था आपके पास कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम, तो एक अभाज्य संख्या संख्या, तो आपके पास अभाज्य संख्या कौन सी थी, वो थी आपके पास 3 2, मतलब इसको मैं उगड़ छुगड़ ले लिया कोई बात नहीं, 2 3 2 और 5 कितनी थी 3 2 5 यही थी। तो इसमें टोटल कितनी संख्या 1 और 2 है, तो कितनी है 3 है। तो आपके पास क्या होगा ये 3 है, कितने है इसका परिणाम 3 है। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने 3 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता बराबर क्या होगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने 3 है और टोटल कितने परिणाम है 6 है। इसको आपस में काट दोगे 3 का भाग 3 में गया 1 बार और 6 में गया 2 बार, 1/2 या 500 है। अब इसी प्रकार इसी का बी ऑप्शन, कौन सा बी ऑप्शन है वो करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हम करेंगे। तो बी ऑप्शन में हमको क्या दे रखा था भाई, वापस बात ये करेंगे। तो उसमें आपको दे रखा था एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब आपको एक अभाज्य संख्या नहीं करने की प्राप्त संख्या क्या होगी, तो उसी का क्या करना है। तो यहाँ लिख लो एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त, एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त, या आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं प्राप्त में कौन कौन चाहिए थी नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, यहाँ लिख लो नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता। वो हमने क्या क्या लिखा था इसका आंसर। तो इसमें इसके अलावा छोड़कर 3 2 और 5 के अलावा छोड़कर तो कौन सी 1 4 ये नहीं दिख रहा है 1 4 रुकना, ये हाँ अब सही दिख रहा होगा, रुकना हाँ, तो कौन सी 1 4 5 तो 5 तो थे यहाँ पर, तो कौन सी रहेगी 6, ठीक है। तो टोटल कितनी बार है, ये है 3 बार, कितनी बार है 3 बार है। तो यहाँ पर अब प्रायिकता क्या होगी इसकी, तो प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये होगा। इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने 3 है, कुल परिणाम कितने 6 है। तो आपस में कटेंगे तो क्या कितना रहेगा 1/2, ये आपको इसका आंसर है। इसी प्रकार इसका करते हैं सी ऑप्शन, कौन सा सी वाला, अरे सी कहता है सेकंड नंबर, कौन सा सेकंड है ना
इसी का सेकंड नंबर, सेकंड का ए करेंगे, कौन सा करेंगे, सेकंड का ए ऑप्शन। तो इसके करते हैं, तो सी ऑप्शन क्या बोले, 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने का परिणाम। तो इसमें क्या उनसे बोला था आपको कि 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त 5 से बड़ी यहाँ पर लिख लो, क्वेश्चन में दे रखा है एक, 5 से बड़ी एक संख्या क्या प्राप्त होने वाले, ये तो मैं अपने से मन से लिख रहा हूँ, प्राप्त होने वाले परिणाम, ठीक है। क्या प्राप्त होने वाले परिणाम क्या होंगे, हमने यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाले परिणाम क्या था, एक ही तो था, कौन सा था, स था, यानी कितनी बार है, एक बार है, कितनी बार, एक बार है, यही तो चेक कराया था मैंने। तो यहाँ पर इसका परिणाम क्या होगा, तो प्रायिकता अनुकूल, ये सूत्र साथ साथ में लिखते रहेगा ना, तो इसके पूरे नंबर मिलते हैं। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं, आपके पास अनुकूल परिणाम 1 है और टोटल कितने 6 है, तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर यही होगा। इसी प्रकार करते हैं हम, इसका फर्स्ट ए कर दिया, इसका इसी का बी ऑप्शन, कौन सा, बी ऑप्शन, ये वाला करते हैं। तो इसे बी में क्या बोला है, 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने वाला परिणाम, ये कर लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होती, क्या होती है, नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता लिख देते हैं, होने वाले परिणाम। इसका परिणाम हमने क्या लिखा था, यहाँ पर देखो, इसके परिणाम हमने यही लिखा था 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 भी बोला इसे साथ में, तो 5 होगा, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितना है, 5 से बड़ी, यानी 5 बटे 6, ये फाइनल आपका आंसर। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, आपका ये चैप्टर खत्म पूरा चौथा, इसके जो उदाहरण रहे वो एक साथ एक ही क्लास में कर देंगे हम। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये हमारी पेन और ये भी हमारी पेन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।